आजमगढ़ जिले की पुलिस ने फर्जी लोन कराने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 5 बैंक के साथ ही 7 बैंकों की ब्रांच के अधिकारी शामिल हैं। इन आरोपियों के कब्जे से 12 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी भी बरामद की गई। यहां पूरा प्रकरण 19 लाख से अधिक का है। इस मामले में पीड़ित सोनू मौर्य ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि बैंक में खाता खुलवाकर नकली सोना देकर गोल्ड लोन कराया गया। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई थी। इसी के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही इस मामले में 4 लोगों ने धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही मामले की जांच चल रही थी। इस घटना के खुलासे के लिए जिले के एसपी अनुराग आर्य ने 4 टीमों का गठन किया था। इस मामले का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि यह लोग जनता के सीधे साधे लोगों को फंसाकर बैंक में ले जाकर उनका खाता खुलवाकर उनको 20 से 25 हजार रुपए देने का लालच देकर उनके नाम से बैंक में गोल्ड लोन स्वीकृत कराते हैं। उसी दिन स्वीकृत गोल्ड लोन का सारा पैसा निकालकर हम सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। सोना खरीदने के लिए पैसा राजाराम तिवारी उपलब्ध कराते हैं। उसी पैसे से हम लोग सोने के बने जेवरात सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सुनार से लोन वाला सोना कहकर ले लेते हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले की विवेचना की जा रही है। इसमें और जो भी लोग शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग मिलकर दिल्ली, जनपद बस्ती, आजमगढ़, संत कबीर नगर आदि अन्य संभावित स्थानों पर अपराध करते हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि आरोपी लोन लेने के लिए गिरवी रखने वाला सोना सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सोनार बलिया के यहाँ से खरीद कर लाते हैं। उनके यहाँ जाकर लोन वाला सोना कहकर हम सभी लोन सोने के जेवरात खरीद कर ले आते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राजाराम तिवारी बस्ती, विजय प्रताप वर्मा बस्ती, रमेश कुमार वर्मा बलिया और सुनील कुमार वर्मा उर्फ पप्पू सुनार बलिया का रहने वाला है। राजाराम तिवारी पर 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस मामले में 2 आरोपी सुनील कुमार शर्मा और धर्म सिंह फरार हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के कब्जे से 8 सोने के कंगन, 9 सोने की चैन और 4500 नगद बरामद हुए हैं। उक्त प्रकरण में 4 मुकदमे लिखे गए थे, जिसमें एक मुबारकपुर में था, 2 कंदरापुर में थे और 1 कोतवाली में था। इस प्रकरण में पता चला कि एक पूरा गैंग था जो गोल्ड लोन स्कैम कर रहा था, जिसमें कल ही की दिनांक में 4 लोग गिरफ्तार हुए। विजय प्रताप वर्मा, राजाराम तिवारी, रमेश कुमार वर्मा और सुनील कुमार वर्मा। इसके पूर्व भी 2 लोग राजन सिंह और मनीष सिंह 9 जनवरी को गिरफ्तार होकर जेल गए थे। इस पूरे गोल्ड लोन के प्रकरण में करीब 5 बैंक, 7 बैंक के ब्रांच और 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के और 1 दिल्ली के, तो ये पूरा मिला के करीब 19,45,000 का स्कैम था, जो अभी तक पता चला है और बाकी विवेचना का पार्ट है, आगे भी पता चलेगा। तो सर, कैसे मॉडस ऑपरेंडी इनकी क्या थी, किस तरह से लोगों को गुमराह करते थे? इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग बलिया से गोल्ड लाते थे। वहाँ पे एक सुनार थे सुनील कुमार वर्मा, उनसे गोल्ड लाया जाता था और उस गोल्ड के एवज में अपने आसपास वाले या जो भी इनके गरीब और लाचार व्यक्ति थे, उनका अकाउंट खुलवाया जाता था। उस अकाउंट में जो भी लोन प्राप्त होता था, एसएस के द्वारा वैल्यूअर जो भी उनको अप्रूव करवाते थे, उस गोल्ड के अमाउंट को निकाल लिया जाता था और जो अभियुक्त थे वो गोल्ड का अमाउंट ले जाते थे और कुछ कमीशन जो बीच वाले हैं उन्हें दे देते थे कि आपके नाम पे गोल्ड लोन हो रहा है। तो ये फेक रहता था, जो गोल्ड ले जाते थे, बैंक कैसे उसको अप्रूव करता था? बैंक का अपना एक अप्रेजल का तरीका है, वो अपने हिसाब से सुनार के थ्रू जो भी अप्रूवर कराते हैं, वो भी विवेचना का पार्ट है, उसमें और चीजें भी पता चलेगी। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं जो पकड़े गए 4 लोग? ज्यादातर लोग बस्ती के रहने वाले हैं, वहीं के सब मूल निवासी हैं। बैंक के कर्मचारियों की या अधिकारियों की क्या भूमिका रही, किस तरह से अप्रूव कर देते थे भाई बिना किसी जानकारी के? अभी वो विवेचना का पार्ट है, वो अभी और चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसकी पॉलिसी पढ़ी जा रही है कि किस किस का क्या क्या रूल्स थे, क्या रूल्स का वायलेशन हुआ है और उस बेसिस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, लोकल में कितने लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे आजमगढ़ जिले के?
लोकल में राजन और मनीष जो पहले जेल गए थे वो यहाँ के लोग थे, वो इन्वॉल्व थे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।